हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में बच्चों का अक्सर जो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट होता है, सर इज एनसीईआरटी सफिशिएंट, क्या एनसीईआरटी काफ़ी होती है हम लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं ना, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाफ ईयरली एग्जाम और उसके बाद जो आपका फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम होगा उसमें क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं। तो यार ये जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये मैंने बहुत सारे पिछले कुछ सालों के 10 सालों के पेपर को एनालाइज किया है। पिछले 10 सालों के पेपर को जब मैंने एनालाइज किया है ना, और उनसे मैंने एक चीज को समझा है कि एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या एनसीईआरटी से आते भी हैं सवाल या नहीं आते हैं। तो पिछले 10 सालों में अगर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करूं तो एनसीईआरटी का जो वेटेज है हर साल क्या है, चेंज होता रहता है। कभी आपके पास ज्यादा आएगा, कभी आपके पास कम आएंगे। एनसीईआरटी का मतलब है एनसीईआरटी के, देखो एनसीईआरटी दो तरह से आपके पास आएगा। एनसीईआरटी की चीजें आपके पास दो तरह से आएंगी, या तो आपके पास बेटा डायरेक्ट सवाल आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, या फिर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं बेटा कॉन्सेप्ट की, तो बाबू कॉन्सेप्ट तो इसका लगभग 90% कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। जो 10% आपका बच गया है वो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर आ जाए, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, हार्ड हो जाता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग बात करते हो, जैसे केस स्टडी क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी का ही है, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो मतलब है नहीं ऐसे बाहर से नहीं है तो सारा कुछ वहीं से। ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी से में है ही नहीं वो आपके पास आ जाए, नहीं। और क्योंकि सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, तो हो सकता है कि कुछ आप लोगों के पास 9th ग्रेड की चीजें आ जाए, कुछ 8th ग्रेड का कोई सवाल आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने कई सारे एग्जाम्स में देखा है ऐसा, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के पास ये चीजें भी आ सकती है ना। बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का एनसीईआरटी से आता है। लेकिन जो डायरेक्ट सवाल होते हैं ना, डायरेक्ट सवाल आप लोगों के पास उतने नहीं आते, लेकिन आप लोगों के पास लगभग 30 से 40% तक आप लोगों के पास आता है। अब ये हर साल अलग अलग होने लगा है, कभी 30%, कभी 35%, कभी 40%, कभी 40 से ज्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस साल की, तो अब आप लोगों के पास बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इस साल ये अब आप लोगों के पास डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है ना एनसीईआरटी के, ये और कम हो जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई आप लोगों को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट का यूज करना सिखाना चाहती है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो एनसीईआरटी से सवाल आते। देखो कॉन्सेप्ट तो सारा कुछ एनसीईआरटी से आता है, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के पास 30 से 40% तक रहते हैं। अब भैया एनसीईआरटी के अलावा और कहां से सवाल आते हैं, और आप लोगों के पास बेटा जो आप लोगों की रेफरेंस बुक्स होती है, जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जैसी किताबें होती हैं, इन किताबों से आप लोग, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आप लोगों के पास सवाल बनते हैं। इन किताबों से आप लोगों के पास सवाल बनते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों के जो मॉक पेपर होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, वहां से आप लोगों के पास सवाल आते हैं। तो ये जो सवाल है ना, सीबीएसई मतलब ऐसा नहीं है कुछ नई चीज आपके पास दे देता है, सवाल यहीं कहीं से आते हैं। बट अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी का वेटेज जो है वो लगभग इतना रहता है। अब बात आती है क्या एनसीईआरटी इनफ है, क्या हमें बाकी की किताबें भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो इसको आप दो तरीकों से समझ सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई, तो एनसीईआरटी आप लोगों के लिए काफी है, कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ बच्चों को मैथ्स इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, और मैथ्स ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, तो क्वेश्चंस के साथ साथ आप मैथ्स को सीखते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, अब वो आपको खुद पता होगा, हर बच्चा का अलग पोटेंशियल होता है, तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से होता है, तो हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो आप लोगों को पता है कि आप कैसे कर सकते हो इसको, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आप लोग किस तरीके, किस कैटेगरी में आते हो। अगर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है तो आपको और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट ऑफ द स्टूडेंट। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।